हैं। दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब देखता है। कभी कभार वो ख्वाब पूरे नहीं होते किसी वजह से, या इरादे कमज़ोर पड़ जाते हैं, या कभी कभार आपके नसीब में वो चीज़ नहीं होती और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनकी कही हुई बात कई साल बाद पूरी हो जाती है। मतलब उन्होंने जो ख्वाब देखा होता है वो ख्वाब पूरा हो जाता है। इसी तरह से ड्रामा सीरियल मैं मंटू नहीं हूँ, उसमें खलील साहब ने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया। कैसे, ये आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा और साबित करूंगा कि इंसान जब अपने ख्वाबों पर पूरा फोकस्ड होता है, पूरी तरह से मेहनत करता है, तो फिर एक दिन उनका वो ख्वाब पूरा हो जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आज वो दौर है जिस दौर में बहुत ही क्वालिटी के ड्रामे चाहिए होते हैं, बहुत ही क्वालिटी वाली कहानी चाहिए होती है। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे लिखारी हो, लेकिन अगर आपकी कहानी में दम नहीं है तो वो जगह नहीं बना पाते। इसी तरह से आज के दौर में बहुत सारे सुपरहिट ड्रामे चल रहे हैं और उसी दौरान खलील साहब का ड्रामा आता है, जबकि खलील साहब की बहुत सारे लोग मुखालफत भी कर रहे हैं। लेकिन इतने मुखालफिन के बावजूद खलील साहब ने मार्केट में एक ऐसा ड्रामा लिखकर डाल दिया है भाई कि उस ड्रामे के हर एक पल को, हर एक सीन को देखकर यूं लगता है कि नहीं, ये कातिल नहीं, ये कातिल होगा, ये नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये होगा। हर पल में आपको कहानी के अंदर ऐसा सस्पेंस नजर आ रहा है, आप सोचते जा रहे हैं कि आखिर कौन है। आमतौर पर खलील साहब ऐसी कहानियां लिखते आ रहे हैं जिसमें प्यार, मोहब्बत, नफरत, जुदाई, बेवफाई और न जाने क्या कुछ। लेकिन अब की बार उन्होंने ऐसा सस्पेंस वाला ड्रामा लिखा है कि जो तारीख में पहले कभी नहीं लिखा गया। हर पल ऐसे लग रहा है कि जैसे कातिल कोई अपना है। अब जब मैं इस कहानी को बड़े गौर से देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इस ड्रामे में एक के बाद दूसरा कत्ल हो रहा है और उस कत्ल के पीछे कौन हो सकता है, लोगों ने बहुत सारे नाम लिखे, लेकिन मुझे यूं लगता है कि इस कहानी के पीछे वो कातिल होगा जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो शख्स जिसे सभी बड़ा मासूम, पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, मंटू। ऐसा लग रहा है सबको कि यार ये नहीं हो सकता, लेकिन मुझे यूं लगता है कि ये कातिल होगा। लगता यूं है जिस तरह से सुरैया के दिल में नफरत की आग जल रही है और वो बदला लेना चाहती है, वो सारी सिचुएशंस खुद ही बनाती जा रही है। अपनी भतीजी को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, उसके लिए अपने भाई के मुखालिफ जाना, उसको धमकी देना कि मैं इसको पढ़ाना चाहती हूँ, उसके बदले में मैं कुछ भी कर जाऊंगी, और अपनी भतीजी को उसी यूनिवर्सिटी में दाखिल कराना जहां पर मंटू है, और मंटू के साथ उसका अफेयर चलने पर या बातचीत करने पर कोई एतराज ना करना। ये सारी सिचुएशन वो खुद ही बनाती जा रही है और मुझे यूं लगता है कि इस सारे मामले के पीछे मंटू होगा और मंटू ही सबको कत्ल कर रहा होगा। लेकिन किसी को लगता नहीं होगा कि मंटू ये सब कुछ कर सकता है, और मास्टरमाइंड मुझे लगता है कि ये मंटू है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के वो बड़े बड़े नाम जो ड्रामे को बहुत ही गहराई से देखते हैं, समझते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कहानियाँ लिखवाते हैं, डायरेक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो लोग इस ड्रामे के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है और इसकी कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की है, ना समझ आने वाली कहानी है कि अगले पल में क्या होने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इसी ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ढिठाई पर कायम है और इस ड्रामे की बुराई करते जा रहे हैं, इस ड्रामे का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। लेकिन अवाम इस ड्रामे को इतना पसंद कर रही है कि भाई वो कह रही है कि हमें हर एक पल में यूं लगता है कि अब कुछ नया होने जा रहा है और ऐसी ही कहानियां लिखनी चाहिए। और आप सभी को पता है कि आज के दौर में ऐसा कोई ड्रामा नहीं चल रहा। जब देखें आपको यही देखने को मिलेगा, सास बहू का चक्कर, साली किसी और के साथ फंस गई, भाग गई, और इसी तरह के ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे। ये वो वाहिद ड्रामा है जिसने हर तरफ धूम मचा दी है। लेकिन इसी ड्रामे में खलील साहब ने अपना ख्वाब कैसे पूरा किया। आप इसी ड्रामे में उनके बेटे को एक ऐसा किरदार करते हुए देख रहे हैं जो मंटू से भी ऊपर है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। खलील साहब ने आज से कई साल पहले सोचा था कि मैं अपने बेटे को सज्जल के साथ लॉन्च करूंगा, लेकिन ये ख्वाब उनका अधूरा रह गया। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे की कहानी खलील साहब की जिंदगी की अपनी असल कहानी है। टीन एज में जब उनको मोहब्बत हुई थी और जिससे मोहब्बत हुई थी वो सारी कहानी उन्होंने लिख दी थी, और वो चाहते थे कि ड्रामा सीरियल सदके तुम्हारे में जो टीन एज का किरदार है, मेरा जो किरदार है, वो मेरा बेटा अदा करे, और इनके साथ जो शानों का किरदार है वो सज्जल अदा करे। लेकिन फिर क्या होता है, मोमना दुरैद जो कि हम टीवी की करता धरता प्रोड्यूसर है, वो खलील साहब को बुलाती हैं और कहती हैं कि माना कि ये कहानी आपके दिल के करीब है, आपने बहुत ही दिल से लिखी है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शानों का किरदार सज्जल नहीं बल्कि माहिरा खान करे। अब माहिरा खान के साथ इनके जो बेटे हैं वो बहुत ही छोटे लगते, आज से 10-12 साल पहले वो वाकई बहुत छोटे लगते। तो अब उन्होंने ये फैसला किया कि
इनके बेटे की जगह एक और एक्टर को डाल दिया जाए। अब खलील साहब का ये ख्वाब था कि मैं अपने बेटे को सज्जल के साथ लॉन्च करूं, लेकिन वो ख्वाब अधूरा रह गया और आखिरकार कई साल बाद आज उन्होंने ये मैं मंटू नहीं हूं इसमें अपने बेटे को दोबारा से सज्जल के साथ लॉन्च करके अपने ख्वाब को पूरा कर दिया और उसी ड्रामे में अपने बेटे को एक ऐसा किरदार दिया जो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। मैं मंटू नहीं हूं, यानी कि मंटू जो इस ड्रामे का करता धरता है उसको लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या है भाई, देखें जो लोग कह रहे हैं वो मैं बयान कर रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि प्रोफेसर का किरदार कोई मजेदार किरदार नहीं है, इतनी एज का बंदा एक छोटी सी लड़की के साथ मोहब्बत और ये चक्कर दिखा रहे हैं, मतलब उसमें इतना ज्यादा चार्म नहीं है, लोगों को इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लग रही। लेकिन खलील साहब का जो बेटा है और उसका जो किरदार है उसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात सोचने की है कि छोटी सी इंडस्ट्री है, छोटा सा हमारा सराउंडिंग एरिया है जहां पर हम बहुत कम से ऐसे लोग हैं जो डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टर्स ये सारे इकट्ठे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो खलील साहब के इतने अच्छे लिखे हुए ड्रामे की भी बुराइयां करते जा रहे हैं। और वो लोग बुराई करें जो अपनी जिंदगी में बेशुमार बुराइयां कर चुके हैं, बेशुमार हरकतें कर चुके हों, बेशुमार स्कैंडल्स आ चुके हों। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यूं लग रहा है कि खलील साहब के साहबजादे ने पहली बार इस ड्रामे में एंट्री मारी और पहली बार वो काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने पहले भी काम किया है। खलील साहब की फिल्म थी काफ कंगना, उसमें इन्होंने किरदार अदा किया और उसके बाद ड्रामा सीरियल लाल इश्क में भी इन्होंने काम किया और भी शायद उन्होंने काम किया हो, लेकिन ये जो मुझे जहाँ तक पता है उन्होंने इन 2 प्रोजेक्ट्स में काम किया था। और उसके बाद अब जब इन्होंने एंट्री मारी है तो मुझे यूँ लगता है कि अब इनका कैरियर जो है ना फुर ऊपर। ये भी नसीब की बात है और ये भी पहली बार हो रहा है कि लोग इस ड्रामे को देखने के बाद कह रहे हैं कि भाई हीरो और हीरोइन को एक नहीं होना चाहिए। मतलब मंटू और ये जो लड़की है सोनी सी, पतली सी, मासूम सी जो दिखाई गई है, भाई इन दोनों को एक नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके दरमियान जो तीसरा है खलील साहब का बेटा, उसके साथ इसकी शादी होनी चाहिए। 2 प्यार करने वालों के दरमियान जब कोई तीसरा आता है तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है। जिस तरह से ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हया आती है तो लोग कहते हैं हया को बेहया कह के उन्होंने फेमस कर दिया था। और इसी तरह से काबली पुलाव में हाजी साहब और वो पठानी के दरमियान पुरानी मोहब्बत आ जाती है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से इस ड्रामे में भी होना चाहिए था कि मंटू और ये खूबसूरत सी लड़की के दरमियान जो इश्क चल रहा है तो लोगों को होना चाहिए था कि ये जो तीसरा बीच में आ रहा है, खलील साहब के साहबजादे जो बीच में आ रहे हैं, तो वो लोगों को चाहिए था कि उससे नफरत करें। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि भाई वो चाह रहे हैं कि मंटू जो है ना वो बिल्कुल बेकार है, उसको साइड पे कर देना चाहिए और इन दोनों की आपस में ना डिशम टिशम ठा हो जाना चाहिए, मोहब्बत हो जानी चाहिए। यार एक तो तुसी डिशम टिशम ठा को पता नहीं क्या समझ लेते हो यार। बहरहाल इस ड्रामे के हवाले से मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, खलील साहब के ख्वाब के बारे में बातें बताई, इस ड्रामे की कहानी के बारे में बताई और अपनी प्रेडिक्शन भी दे दी कि कौन होगा आखिर मास्टरमाइंड, कौन ये सब कुछ हैंडल कर रहा होगा और कौन करवा रहा होगा ये कत्ल।